नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दामोदर शुक्ला। हम इस समय मौजूद हैं बलरामपुर जनपद के राप्ती घाट पर, जो कि लोक आस्था का सबसे बड़ा महापर्व, जो कि व्रतियों के द्वारा लगातार 3 दिनों तक व्रत रखा जाता है और उगते और डूबते सूर्य को अर्घ देके छठ का पर्व मनाया जाता है। ये पर्व उत्तर प्रदेश समेत बिहार राज्य, झारखंड एवं उड़ीसा अन्य प्रांतों के अलावा संपूर्ण भारतवर्ष में तेजी से फैल रहा है। और इस लोक आस्था के महापर्व को मनाने के लिए आप देख सकते हैं बलरामपुर जनपद का राप्ती नदी का क्षेत्र है, जहां पर हजारों की संख्या में यहाँ पे छठ व्रत का पूजन करने के लिए आए हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर छठ का पूजा किया जा रहा है। हमारे साथ में ऐसे में मौजूद हैं लोकसभा श्रावस्ती की भावी प्रत्याशी, जो छठ पूजा में शामिल होने के लिए आई हैं और व्रतियों का व्रत रखने के लिए और उनके साथ पूजन अर्चन के लिए हमारे साथ मौजूद है माधुरी सिंह त्रिपाठी जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि छठ पूजा को लेकर उनकी क्या आस्था है। सबसे पहले आपका स्वागत है इंडियन 24 न्यूज में। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? छठ पूजा है, आप यहाँ शामिल हो रही हैं, आप बहराइच से लगातार चल के यहाँ आती रहती हैं, क्या कहेंगी? देखिए, ये एक ऐसा पर्व है जो साल भर में एक बार मनाया जा रहा है और जो है 2 दिनों का ये पर्व है। और सबसे बड़ी बात है कि हम सनातनी लोग जो है प्रकृति के कितने बड़े पूजक हैं, इसका उदाहरण ये पर्व है कि हम जो भी हमारे धरती पर जीव है उसके आदि और अंत दोनों का हम बराबर भाव से उन पर श्रद्धा रखते हैं और उनका आदर करते हैं। हम आज डूबते हुए सूर्य की आराधना कर रहे हैं और हम कल सुबह उगते हुए सूर्य को भी अर्घ देंगे, उनकी भी आराधना करेंगे। तो ये जो छठ पर्व है, ये इसमें बड़े ही खास प्रकार के पारंपरिक गीतों का उपयोग होता है, जो साल में और फिर दोबारा कहीं नहीं होता। इसी पर्व के दौरान उन गीतों को गाया जाता है। उसके साथ ही मैं कहूँगी कि ये जो आपने दौरा डाली, यहाँ जितनी भी देखी है, जो भी चीजें यहाँ फल फूल और विशेष सामग्री का उपयोग जो यहाँ पे हो रहा है, वो बहुत ही पारंपरिक और अनूठी सामग्रियां हैं। और इस व्रत को करने के भी बड़े गूढ़ मंत्र हैं और बहुत आसान ये पर्व नहीं है, क्योंकि व्रती के लिए बहुत कठिन तपस्या है, निराजल रहना पड़ता है, प्लस बहुत सी पद्धतियों का जो है बहुत सख्ती से पालन करना पड़ता है। लेकिन ये पर्व सुख, परिवार के सुख समृद्धि के लिए है, इसलिए माताएं बहनें इसको करती हैं। और दरअसल तो ये सूर्य की उपासना का पर्व है। तो आप देखिए, आप चांद पर तो हम पहुंच ही गए हैं, सूर्य के लिए भी हम सदियों से प्रकृति के पूजक हैं। तो देखिए, अब दुनिया भी सोलर एनर्जी की ओर किस तरीके से बढ़ती चली आ रही है। जैसे देखा जा रहा है, वैदिक सभ्यता का सबसे प्राचीन पर्व है, जो वैदिक काल से चला आ रहा है। ये महापर्व बलरामपुर जनपद में इस समय धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस पर्व के बारे में बताइए, कब से शुरू होता है और कब खत्म होता है? कहा जा रहा है कि लगातार 3 दिनों तक व्रत रखना पड़ता है, बहुत कठिन व्रत है, क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? 4 दिनों का एक तरीके से व्रत होता है। पहले दिन नहाए खाए होता है, उसमें कद्दू, चने की दाल और भात, उस दिन ये खाया जाता है। दूसरे दिन जो है खरना होता है, उसमें खीर और रोटी, गुड़ की खीर और रोटी ये होता है। उसके बाद तीसरे दिन जो है निराजल, बल्कि दूसरे दिन से ही शाम से निराजल व्रत रहना होता है। और ये आज के दिन पूरा, जब शाम को सूर्य को अर्घ देंगे, तो आज के दिन पूरा 24 घंटे निराजल रहना पड़ेगा। कल सुबह सूर्य की पूजा करने के बाद, अर्घ देने के बाद ही जो है पारण जिसको कहते हैं, व्रत तोड़ सकते हैं। ये इतना लंबा ये व्रत है। जैसे देखा जा रहा है, लगातार आप बिहार और झारखंड से जुड़े रही हैं, ये महापर्व वहाँ का है ही, लेकिन देखा जा रहा है ये लोकसभा श्रावस्ती है और ये बलरामपुर जनपद है, यहाँ लगातार आप इस छठ पूजा में आए हैं। इसके अलावा अन्य कई पर्वों में आ रहे हैं, क्या कहना है आपका इसको लेकर? मेरा तो घर ही अब उत्तर प्रदेश में है, तो प्रयागपुर में है, और इस पूरे क्षेत्र में ही मैं बराबर नहीं कई वर्षों से यहाँ पर हूँ। और इस पूजा में आने का मकसद मेरा ये है कि यहाँ के लोगों से के साथ जुड़ूं और जो परंपराएं हमारे देश की हैं, हम किसी एक प्रांत और एक जगह, एक शहर की, गांव की बात नहीं करते, तो पूरे देश की परंपरा है। और इस देश की अनूठी परंपरा में यहाँ शामिल हूँ अपने लोगों के साथ। और ये मेरे लिए भी सौभाग्य का पल है कि मैं आज राप्ती नदी के घाट पर बलरामपुर में इतनी बड़ी पूजा का मैं भी हिस्सा बनी हूँ। आइए, हमारे साथ कुछ और महिलाएं मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि छठ पूजा लोगों को क्या कहना चाहेंगी आप, क्या कहना चाहेंगे छठ पूजा के बारे में? ये छठ पूजा तो बहुत महत्व है और सारे लोग रहते हैं। पहले बिहार में चलता था, लेकिन अब आने यूपी में भी सब लोग मन्नत मांग के उनका पूरा हुआ, तो सब लोग मतलब छठ पूजा का व्रत उठा के किया और जो मांगा उसको मिला।
हाँ। आप कहाँ से हैं? बलरामपुर से हैं या? मैं श्रावस्ती जिला से हूँ, हमारा पोस्टिंग बलरामपुर में है, इसलिए मैं बलरामपुर में इस समय दुसाए में रह रही हूँ। जिसे देखा जा रहा है यहाँ पे हजारों की संख्या में महिलाएं आई हैं, पुरुष आए हैं, कैसा लग रहा है आपको देख के? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। क्या क्या कहना चाहेंगे छठ पूजा को लेकर? बहुत अच्छा लगता है हमको, ये व्रत बहुत अच्छा लगता है, हमको बहुत पसंद है ये। कहाँ से आप हैं? बलरामपुर से हैं। आप भी छठ पूजा करती हैं? नहीं हम करते नहीं, बल्कि देखने आते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। देखने के लिए आते हैं? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है हमको, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आइए हमारे साथ और महिलाएं मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करें। क्या कहना चाहेंगे छठ पूजा को लेकर? हम तो माता जी का यह मनोकामना है कि सबके मनोकामना पूर्ण करें और ऐसे हमेशा सुख समृद्धि बनाए रहें। हमें सबका पूजा देखे आपने छठ पूजन किया है? जी नहीं, हम पहली बार देखे हैं। अच्छा, देखे और पहली बार। हमारे साहेब की कृपा है तो अच्छा। हमें सबका दिखावत है, पूजावत है। हाँ, तो आपने देखा ये वैदिक सभ्यता का सबसे प्राचीन पर्व है, जो वैदिक काल से चला आ रहा महापर्व है। और यह पर्व सबसे बड़ा पर्व है जो इस समय संपूर्ण भारतवर्ष में फैल रहा है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा समेत संपूर्ण भारतवर्ष में यह पर्व तेजी से मनाया जा रहा है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं बलरामपुर जनपद है। खैर यह जनपद सिद्धार्थनगर और गोरखपुर से जुड़ा हुआ जनपद माना जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हम देख सकते हैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश भर में एवं भारत भर में मनाया जाने वाला यह पर्व छठ का पर्व, जो कि उगते सूर्य के अर्घ से लेकर और डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, यह महापर्व संपूर्ण भारतवर्ष में तेजी से फैल रहा है। इंडियन 24 न्यूज के लिए दामोदर शुक्ला, बलरामपुर।